हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हम राउल्स लॉ के स्टेटमेंट 1 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टेटमेंट 1 के न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको पता लगेगा कि उसमें लिखा होगा कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। अगर वॉलेटाइल नहीं लिखा होगा तो ये चीज़ लिखी होगी कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आपने स्टेटमेंट 1 वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आज मैं उसकी एक और टाइप का न्यूमेरिकल लाई हूँ, उसके बाद फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल क्या है। दो लिक्विड है ए और बी, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो राउल्स लॉ स्टेटमेंट 1 वाला फॉर्मूला लगना है। ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट ऑफ ए एंड बी आर 200 एंड 100 मिलीमीटर। कहता ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 200 है, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 100 है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। कहता बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है लेकिन वेपर फेज में। अब देखो आपको पी ए नॉट दे रखा है 200 मिलीमीटर की ए की प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, पी बी नॉट दे रखा है 100 मिलीमीटर। ठीक है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी 1 है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दोनों के इक्विमोलर है। दोनों की नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1। इक्विमोलर है तो हम सपोज कर लेते हैं 1 1 है। अब आपने निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो आपको करवाया था मैंने, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन तो निकालना है लेकिन किसमें निकालना है, वेपर फेज में निकालना है। तो ये ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन पूछा है, कहीं आगे कुछ और तो नहीं एडिशन किया। उन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन निकालो बी का लेकिन वेपर फेज में निकालो। तो वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो एक्स बी की जगह बी क्या हो जाएगा, वाई बी। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए। जब मोल फ्रैक्शन सिंपल निकालना होता था तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर वेपर प्रेशर की फॉर्म में निकालना है मोल फ्रैक्शन तो वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पीबी चाहिए, पीबी चाहिए और पीए चाहिए। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में पीए नॉट दे रखा है और पीबी नॉट दे रखा है। तो पीए नॉट से पीए निकाल लो, पीबी नॉट से पीबी निकाल लो। आपको पता है, वी नो राउल्ट फर्स्ट लॉ कैसे क्या कहता है, पीए नॉट पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए और पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है जी, पीए नॉट आपको दे रखा है 200, एक्स ए आपको नहीं दिया तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली पीबी आपने निकालना है, पीबी नॉट आपको दे रखा है 100, एक्स बी आपको नहीं दे रखा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी इक्विमोलर थे तो मैंने 1 1 मान लिए, मतलब 1/1 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे पीबी इज इक्वल टू 100 इंटू 1/1 प्लस 1। तो ये आ गया 200 इंटू 1/2। ये आ गया बेटा 100 इंटू 1/2। तो ये आ गया 100 और ये आ गया 50। तो पीबी आ गया आपका 50 और पीए आ गया आपका 100। अब यहाँ से पीए आ गया और पीबी आ गया, इस फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है जी, पीबी कितना आया आपका 50, पीबी कितना आया 50, पीए कितना आया है 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 50/150 मतलब 1/3 या 33.3 आ जाएगा आपका वेपर प्रेशर। तो आपका जो है मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो 1/3, अगर परसेंटेज में पूछा हो तो फिर 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 33.3% आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछा था लेकिन किसमें पूछा था, वेपर फेज में। तो अगर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना हो तो वेपर प्रेशर लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ जिसका निकालना है बी का निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, राउल्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट से निकलेगा क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, आइडियल। अगर सॉल्यूशन आइडियल हो और वेपर प्रेशर दिया हो तो आपको राउल्स फर्स्ट लॉ लगाना है। अगर सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला हो, सॉल्यूट वॉलेटाइल ना हो तो राउल्ट सेकंड लॉ लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो इस तरह से आपके राउल्ट्स फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स मेरी तरफ से डन है।
आप खुद ट्राई करना, इन केस आपके नहीं निकले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो बेटा अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जिसमें कि राउल्ट सेकंड लॉ के स्टेटमेंट वाला आ जाएगा। राउल्ट सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। वो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर अगले टॉपिक में आ जाएगा, तो मैं फिर उसके न्यूमेरिकल वहीं पे इकट्ठे करवाऊंगी। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चैप्टर में कभी भी किसी ने कोई एक क्वेश्चन डालना हो तो वो इसी पे डालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चैप्टर का है वो अब शुरू होता है, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में आया हुआ है ना कि बस पूछो मत। अगर न्यूमेरिकल डालना है तब भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे, और अगर डेफिनेशन पूछनी है तब भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। The properties which depends upon number of moles of solute, not upon the nature of solute, not upon the nature of solute, उन्हें कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टीज बेटा जो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। किसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे। वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें उन्हें कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इनको सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं होता, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। दैट आर नॉन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। There are 4 types of colligative property। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वन बाय वन उसको स्टडी करेंगे और चारों के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमने राउल्ट्स की सेकेंड लॉ में पढ़ा था, ये वही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। और फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं आपके सिलेबस में। ये चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने वन बाय वन स्टडी करनी है और इनके न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। तो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरी है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और चौथी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए इनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमने राउल्ट्स लॉ में स्टडी की थी, ठीक है। मैं दोबारा से इसकी डेरिवेशन कर देती हूँ। वैसे मैंने राउल्ट्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट में इसको बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन सम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू a solvent, vapor pressure of solution decreases and decrease in vapor pressure is equal to mole fraction of solute added। देखो मैंने ये उस दिन भी बताया था कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डालते हो, जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल लिया था कि अगर आपने पानी को बॉईल करना हो तो वो जल्दी बॉईल कर जाएगा, लेकिन जब आपने चाय बनानी है तो आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, चाय पत्ती और चीनी डाल दी, अब बेटा उसका वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। कितना वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जितनी आपने चीनी और पत्ती डाली है उसके मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली उसका वेपर प्रेशर घटेगा और उसको बॉयल होने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो अब जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो उड़ नहीं सकता। अगर वो उड़ नहीं सकता तो उसके वेपर्स नहीं बन सकते, तो उसके कारण तो वेपर प्रेशर है नहीं। सिर्फ वेपर प्रेशर किसके कारण है? सॉल्वेंट के कारण। और हमें पता है, वी नो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा PA नॉट इंटू XA, क्योंकि वेपर प्रेशर अब किसके कारण है? वेपर प्रेशर इज ड्यू टू
सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या हो गया बेटा, नॉन वॉलेटाइल हो गया है, तो सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के कारण होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, ए, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा पीए नॉट। अब आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप एक्स ए निकाल लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। इसमें पुट कर दो इसे, पुट इन 1 माइनस एक्स बी को ऊपर पुट कर दो तो ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। एक्स ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स बी। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। इधर पी ए है, इसको इस तरफ ले आओगे तो सॉल्व करके आएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। और ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड, ठीक है जी। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला वॉलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कारण ही होंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। अब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। कितना वेपर प्रेशर घटेगा, कितनी रिलेटिव लोअरिंग होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि शो दैट रिलेटिव लोअरिंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा आपको कि शो करो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। तो आपने शो करना है कि रिलेटिव लोअरिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको बस ये बताना है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो पहले आपने ये डेरिवेशन कर देनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो जी वेपर प्रेशर घटता है, कितना घटता है, वो मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ये डिराइव कर दिया। अब देखो मोल फ्रैक्शन किसके, मोल फ्रैक्शन अगर मैं एक्स बी का लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपने कहना है रिलेटिव लोअरिंग इस पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ये किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, हेंस इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे होने हैं पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। और जिस क्वेश्चन में एक्स बी नहीं दिया तो एक्स बी को खोल के लिखो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इसके अलावा एक और चीज याद रखना न्यूमेरिकल के लिए कि अगर सॉल्यूशन 5% से डाइल्यूट है, 5% से डाइल्यूट है, 5% या लेस देन 5% है, अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 5% या लेस देन 5% है, तो आपने क्या करना है, जो NB डिनोमिनेटर में है उसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि 5% और लेस देन 5% वाला सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये याद रखना कि अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप नीचे वाला NB न्यूमेरिकल्स में नेग्लेक्ट कर सकती हो। दूसरी चीज जो न्यूमेरिकल में याद रखनी है कि पानी अगर आपको 373 केल्विन पे दिया है तो उसका PA पानी का जो